आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य विभाग का एक आदेश वायरल हो रहा है। इस आदेश में यह कहा गया है कि मेडिकल कॉलेज में मीडिया कर्मियों को कवरेज से पूर्व जनसंपर्क विभाग से अनुमति लेनी होगी। इतना ही नहीं, राज्य शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य के किसी भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रोगियों की फोटो वीडियो लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं आदेश के मुताबिक जब तक रोगी या उससे कानूनी अभिभावक लिखित रूप से सहमति नहीं देंगे तब तक अनुमति नहीं मिलेगी। जारी आदेश के मुताबिक मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में मीडिया प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित करने का हवाला दिया गया है, लेकिन इसे विगत दिनों राजधानी के मेकाहारा अस्पताल में हुए बाउंसर विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष हावी नजर आ रही है, जिससे सियासी पारा भी हाई हो गया है। तो चलिए दिखाते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। कोई भी समझ सकता है कि एक मरीज है, उनकी एक निजता भी होती है। तो निजता है, कोई पत्रकार ऑपरेशन थिएटर में जाके तो फोटो नहीं खींच रहे हैं या वहाँ रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं। व्यक्तिगत मैं और हमारी सरकार मीडिया का सदैव सम्मान करती है और मीडिया का सहयोग बराबर इन 1.5 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार की हर स्तर पर मिला। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों की रिपोर्ट देखना अब आसान नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार ने व्यवस्था ही बदल दी है। दरअसल कवरेज करने से पहले मीडिया कर्मियों को अस्पताल के लाइजनिंग अफसरों को सूचना देनी होगी। फिर लाइजनिंग ऑफिसर तय करेंगे कि कितने बजे अस्पताल के किस हिस्से में उनको पहुंचना है और किस हिस्से को कवर करना है। अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन की अनुमति मिलने के बाद ही मीडिया कर्मी उनकी तस्वीर दिखा पाएंगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 3 पन्नों की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। हालांकि यह आदेश 13 जून को जारी किया गया था, लेकिन आदेश की कॉपी अभी हाल ही में सामने आई है। इस आदेश के बाद सरकार की जबरदस्त आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर मीडिया कर्मी से लेकर विपक्ष तक इसकी तीखी आलोचना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मीडिया जगत ने इसे सीधे सीधे मीडिया पर सेंसरशिप बताया है और इसके खिलाफ आवाज उठाने की बात कही है। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है। जनक है कि अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के बजाय, अस्पतालों में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के बजाय अस्पतालों की अव्यवस्था को छुपाने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अस्पतालों में मीडिया को बैन लगा है। आदेश निकाला गया है कि कोई भी मीडिया कर्मी अस्पतालों में मरीजों का फोटो नहीं ले सकता, अस्पतालों की व्यवस्था की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकता है, बिना अनुमति के अंदर जाके कवरेज नहीं कर सकता है। ये आपत्तिजनक है, पूरी तरीके से तानाशाही है। अरे भाई, आप व्यवस्था को सुधारिए। आप में तो पारदर्शिता होनी चाहिए कि हमारे अस्पताल में मरीजों का इस प्रकार से इलाज हो रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरी तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं चौपट हो चुकी है। उस स्वास्थ्य केंद्रों में माताओं की जानें जा रही हैं, मेकाहारा में लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है, मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट होती है और अब तो सरकार ने मीडिया को ही सेंसर कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी अघोषित रूप से आपातकाल लगा कर रखी है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि यह मीडिया पर सेंसरशिप थोपने का प्रयास है। सरकार अपनी खामियां छुपाने के लिए मीडिया की आवाज दबा रही है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर पाबंदी लगाकर मरीजों को ही नुकसान पहुंचाया जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत जो अस्पताल संचालित हैं उनमें मीडिया के ऊपर प्रतिबंध सा लगाया, तो उसका इस मंच से मैं और हम सब साथी विरोध करते हैं। देखिए, ये कोई भी समझ सकता है कि एक मरीज है, उनकी एक निजता भी होती है। तो निजता है, कोई पत्रकार ऑपरेशन थिएटर में जाके तो फोटो नहीं खींच रहे हैं या वहाँ रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं। किसी की डिलीवरी हो रही है तो वहाँ पर जाके तो फोटो नहीं खींच रहे हैं। लेकिन अगर कोई मरीज मीडिया के पास जानकारी कहाँ से आएगी?
मैं आपको बताऊंगा तभी तो मीडिया छापेगा, ऐसे थोड़ा ना छापेगा। तो जो व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हैं, और ये अभी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में जारी नहीं हुआ है, ये मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी किया है, 10 बिंदुओं का आप लोग के पास भी आई गया होगा। ये पूरी तरह से अप्रजातांत्रिक है और मीडिया के दायित्वों का और उनके अधिकारों का हनन है। कोई भी भ्रामक या तथ्यहीन समाचार जो स्वास्थ्य के तंत्र को विपरीत प्रभाव डालेगा, लोगों में अविश्वास पैदा करेगा, उसमें कानून में प्रावधान है कि ऐसे मीडिया के साथियों के ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं। ये कौन सी बात है कि एक व्यक्ति आएगा, वो आपको ब्रीफिंग देगा। अब मेडिकल कॉलेज में रायपुर में देख लीजिए तो हेल्थ डिपार्टमेंट अलग है, कैंसर डिपार्टमेंट अलग है, आपका हड्डी वाला डिपार्टमेंट अस्थि रोग वो अलग है, गायनेकोलॉजी का अलग है, कान के ENT डिपार्टमेंट होगा, वो न जाने कितने डिपार्टमेंट हैं आपके, अलग अलग डिपार्टमेंट देखिए। तो मीडिया सारे डिपार्टमेंट्स की जानकारी कहाँ से मंगाएगा, और एक आदमी बस आप बिना परमिशन लिए आप कुछ छाप नहीं सकते। ये पाबंदी जो लगाई जा रही है, इसका सबसे पहला नुकसान किसको होगा? मरीज को। मीडिया वो माध्यम है प्रजातंत्र में जिन्हें हम चौथा स्तंभ भी मानते हैं, जो शासन की व्यवस्थाओं में या समाज की व्यवस्थाओं में कहीं कमी पाई जाती है, उनको वो उजागर करे। एक बहुत बड़ा दायित्व और जिम्मेदारी उनके पास रहती है। उसमें अगर कहीं कोई कमी है, वो अपने दायित्वों के निर्वहन में कोई ऐसी काम कर रहे हैं जो कानून को लांघता है। ये लागू होता है जुडिशरी के ऊपर भी, ये लागू होता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी, ये लागू होता है जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी कि वो कोई गलत बात करें तो कार्रवाई के प्रावधान हैं। तो मीडिया के साथ भी वो लागू है। ये अलग से प्रावधान एक किसी ने मेरे को लिख के भेजा था कि क्या है, क्यों, क्या छुपा रहे हो, क्या है वो, घबरा रहे हो, हाँ, क्या करना कि इसमें क्या है कि इसमें छुपाना है। मीडिया अगर उस बात को नहीं उठाएगा तो मीडिया क्या करेगा? फिर घर में बैठेगा। अगर कोई कमी है, आप कमी को उजागर क्यों करते हैं? ताकि उसमें सुधार आ सके और समाज को उसका लाभ मिल सके। तो इस संबंध में भी हम लोग, मैं अपनी तरफ से और सब साथियों की तरफ से कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। अब सोशल मीडिया में इस आदेश का विरोध शुरू हो गया है और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी इस आदेश को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले में पत्रकारों ने भी आपत्ति जताई है और रायपुर प्रेस क्लब ने भी इस आदेश की निंदा की है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सफाई दी है कि यह आदेश मरीजों को निजात की सुरक्षा के लिए है, ताकि क्लिनिकली वर्क के दौरान कोई अनावश्यक विघ्न ना पड़े। व्यक्तिगत मैं और हमारी सरकार मीडिया का सदैव सम्मान करती है और मीडिया का सहयोग बराबर इन 1.5 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार को मीडिया का हर स्तर पर मिला। और मीडिया ही एक है कि जिसके माध्यम से हमारे कुछ कमजोरी भी होते हैं, कुछ निगेटिविटी भी होती है, कई चीज़ हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसको मीडिया हमारे तक पहुंचाती है। और पिछले मैं जहां तक जान रहा हूं, लगभग 30-35 साल से मैं जान रहा हूँ, जब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, बहुत कम था, प्रिंट मीडिया का दौर था, तो जो पाक्षिक और मासिक अखबारों का जमाना था, उस समय से लेकर आज तक मैं व्यक्तिगत अनुभव कि मीडिया का समाज के विकास में एक बड़ा योगदान होता है। अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कुछ गाइडलाइन जारी हुए हैं, उसको लेकर अभी आप सब लोगों के सांकेतिक प्रदर्शन भी हुए, उसका मैं सम्मान करता हूं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, परंतु एक बात है कि अभी अगर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं मीडिया को दिक्कत है, तो मीडिया जनों को हम बराबर चाहते हैं कि सहयोग उनका मिले, हम उनको सहयोग करें, ताकि प्रदेश और समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। हमारा उद्देश्य मीडिया को रोकना कहीं नहीं है। किसी प्रकार के मीडिया के जो हमारे काम करने वाले साथी हैं, उनको उनके भावनाओं को आहत पहुंचाना कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ उद्देश्य है कि
मरीजों की जो कोरोना के भी अभी कुछ केसेस आ रहे हैं और जिस प्रकार से कई बीमारी के मरीज एडमिट होते हैं तो वहाँ पे उनका निजता भंग ना हो उसको लेकर गाइडलाइन जारी विभाग ने किया है, लेकिन उसमें आप लोगों ने आपत्ति जताई है तो निश्चित रूप से अभी हम इसको लागू नहीं कर रहे हैं। आज आप लोगों के लिए नया फरमान जारी हुआ हेल्थ डिपार्टमेंट से, पत्रकारों से हेल्थ डिपार्टमेंट को खतरा, इसलिए फरमान जारी किया गया कि आप मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकते। तो ये तुगलकी आदेश है, इस फरमान को वापस लेना चाहिए। यह आदेश सरकार और विपक्ष के बीच एक नया विवाद को जन्म दे सकता है, जिसमें मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। वहीं सरकार को इस आदेश के पीछे के कारणों को स्पष्ट करना होगा और विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका देना होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।